का शुक्र अदा कर, अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह का शुक्र कर। अगर महफिल ही सजानी है तो कुरान की महफिल सजा, महफिल ही सजानी है तो नाते मुस्तफा की महफिल सजा, महफिल ही सजानी है तो खत्मे कादरिया करा, महफिल ही करानी है तो खत्मे ख्वाजगान करा, महफिल ही करानी है तो गरीबों पर शफकत कर दे, गरीबों को खाना खिला दे, गरीबों की मदद कर दे, बेबसों का सहारा बन जा, बेकसों का सहारा बन जा। पर नहीं, हजरत इमरान कहते हैं मेरी माँ लोगों के मामूल के तरह मेरा भी यही मामूल है कि जब खुशी मिलती है तो हम अल्लाह उसके रसूल को भूल जाते हैं, और जैसे ही गम आया तो अब तो मन्नतें भी ली जाती हैं, अब चादरें भी बोली जाएंगी, अब कलमा शरीफ का विर्द भी रखा जाएगा, अब सूरे रहमान की तिलावत भी होगी, सूरे यासीन शरीफ की तिलावत भी होगी, अब खत्मे ख्वाजगान भी होगा, खत्मे कादरिया भी होगा, अब इमाम साहब को लिफाफा भी दिया जाएगा, स्पेशल दुआ भी कराई जाएगी। काश इसी अमल को तूने खुशी के मौके पर किया होता तो अल्लाह हो सकता है तुझे ये गम का दिन ही ना दिलाता। पर न जाने आज हमारी कौम को हो क्या गया है। दूसरों की इस्लाह तो बाद में करेंगे, आज हमें जरूरत है अपने आप को बदलने की, आज जरूरत है अपने अंदर तब्दीली करने की, बाद में दूसरों को इस्लाह करना। हमारे दिल बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, हमारे दिल खुराफात, हमारा दिलो दिमाग खुराफात से भरे हुए हैं, पहले इसे साफ करो। हमारी जुबान न जाने कैसी कैसी गलत बातों से भरी हुई है, हमें चाहिए हम अपनी जुबान को साफ करें, हम अपने दिमाग को साफ करें, इस दिल को साफ करें। ये दिल अल्लाह ने मुस्तफा की मोहब्बत के लिए बनाया है, लोगों का बुग़्ज़ पालने के लिए नहीं, लोगों के लिए हसद रखने के लिए नहीं, दूसरों के रिज़्क़ को तंग नजरी के साथ देखने के लिए नहीं। अरे अल्लाह से बेहतर कोई रिज़्क़ तक़सीम करने वाला नहीं, और मुस्तफा से बेहतर कोई बांटने वाला। जब देने वाला खुदा है और लेने वाले मुस्तफा हैं, तू परेशान है, तू हसद की आग में। हज़रत इमरान कहते हैं, ए मेरी माँ, मेरी तमन्ना ये है, मेरी तमन्ना ये है। और वादा ने आपकी वालिदा कहती है, बेटे ठीक है बताओ तमन्ना। एक बार और कहता हूं, अपने वादे से मुकर मत जाना। हजरत इमरान ने जब अपनी वालिदा को परफेक्ट पक्का कर लिया तो आप कहते, ए मेरी माँ, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने पैरों से मेरे चेहरे को रौंदे, आप अपने पैरों से मेरे चेहरे को रौंदे। माँ वादा कर चुकी थी, तो माँ ने कहा ठीक है। आपके चेहरे पर माँ ने पैर रखकर दबाना शुरू किया, और आप क्या कहते मालूम है? आप फरमाते हैं, जो अल्लाह की राह में खड़ा न हुआ, जो अल्लाह की राह में न झुका, उस बदबख्त इंसान के लिए यही सजा बेहतर है, उसका दुनिया में यही हाल होना चाहिए। माँ की ममता मचल रही है। हजरत इमरान इसी तरीके से जुमलों को दोहराए जा रहे हैं। माँ ने जब जोर से पैर से दबाया, उसी इस्लाम में आपकी हिचकियां लगी, और क्या देखते हैं आप पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। आपका इसी की वजह से इंतकाल हो गया, दफन हो गया। कुछ दिनों के बाद आपकी वालिदा क्या देखती हैं कि आपने अपने बेटे को ख्वाब में देखा, और जैसे ही ख्वाब में देखा माँ की ममता मचल गई। पूछने लगी, ए मेरे बेटे इमरान, तूने ऐसा काम मुझसे कराया है जो आज से पहले किसी माँ ने अपने बेटे के साथ न किया हो, शायद आज के बाद भी शायद कोई माँ ऐसा काम न करेगी। मैं पूछना चाहती हूँ, ए बेटे ये तो बता दे, तेरे खुदा ने, मेरे खुदा ने तेरे साथ कैसा मामला किया है, तेरे साथ कैसा बर्ताव किया गया? अर्ज करते अम्मी जान, अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया, मेरे डरने को, मेरे इस्तग़फ़ार को अल्लाह ने मकबूल फरमाकर इसी वजह से मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो ये बरूड़ के गयूर मुसलमानों,
आप चाहे कितने गुनाह हो जाएं, गुनाहों पर गुनाह हो जाएं, और अल्लाह की बारगाह में अगर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाकर आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो हजरत इमरान से उनकी मां ने पूछा, है मेरे बेटे, एक बात मेरे जहन में बड़ी तेरे जाने के बाद से खटक रही है, मैं जानना चाहती हूँ क्या बात है। जब तेरे आखिरी लम्हात थे तो तूने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और तू कह रहा था अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसकी क्या वजह थी? तो आप अर्ज करते, मेरी वालिदा, जब मैं रोना गिड़गिड़ाना, बार बार रोना गिड़गिड़ाना हो रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने की जानिब से आवाज आई, कोई है जो मेरी रजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे? कोई है जो मेरी रजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे? तो आप अर्ज करते, मेरी माँ, जैसे ही आवाज आई मैंने फौरन कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए मेरे मौला मैं तेरी रजा में राजी हूं, ए अल्लाह मैं इसके लिए हाजिर हूं। कहने का मकसद ये है, ए मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों जो घरों पर बैठकर सुन रही हो, कहने का मकसद ये है, आज जरूरत है खुद को बदलने की, आज जरूरत है गुनाहों से तौबा करने की, आज जरूरत है अपना आप को बदलने की। हमने अपनी जिंदगी को न जाने कैसे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे कदम सुबह होती है गुनाहों के साथ, रात की इब्तिदा होती है गुनाहों के साथ। हमने अपनी जिंदगी को, जिस जिंदगी को शरीयत के दायरे में ढल के अपनी जिंदगी को काटना चाहिए था, गुजारना चाहिए था, अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी को काटना चाहिए था, वो जिंदगी हमने न जानी कैसी खुराफात में गुजार दी। आज हमारी मसाजिदें देखो तो खाली, एक बाप अपने बेटे से परेशान है, एक बेटा अपने बाप से परेशान है, मसाजिदें अलग खाली हैं, और न जाने कितनी तरह के हम में खुराफात इख्तलाफात हो गए। यार हम एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, एक नबी को मानते हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं, फिर हम में न जाने आपसी के मामला जरा जरा सी बात को लेकर, और इनमें सबसे बड़ा अगर कोई मुजरिम रहता है तो वो मस्जिद का इमाम। हालांकि अल्लाह के नजदीक एक शख्स है, हजरत इजाजत हो तो, क्योंकि सैयद साहब आने वाले हैं, एक शख्स है, मुझे ये बात इस बात पे याद आ गई कि अगर इमाम से कोई गलती हो जाए तो इसकी गलती का, अगर हालत नमाज में कोई जान धोखे से वाजिब छूट जाए तो उसके लिए कंडीशन है कि ठीक है आप ये कर लो, आपकी नमाज हो जाएगी, और भूले से अगर इमाम साहब से कोई गलती हो गई तो कंडीशन नहीं है। यार तेरे लिए 100 गुना माफ है, जो कानून तेरे ऊपर है वही कानून मुस्तफा उसके ऊपर है। वो तुम कहते हो नहीं जी अब कोई कंडीशन नहीं है, इमाम साहब कहते ठीक यार हो गई गलती से, आइंदा ख्याल रखेंगे। कभी अपने गिरिबान में झांक कर देखो, कभी अपने जमीर से सवाल करो, रात की तन्हाई में जब सो तो बिस्तर पर लेटने के बाद कभी अपने गुनाहों का हिसाब करना कि मैंने शुरू से लेकर आज तक कितने अच्छे काम किए हैं और कितने गलत काम किए। इस्लाम का संविधान कहता है कि 5 टाइम नमाज पढ़ना, वो तेरा पता नहीं, तू 8 दिन में एक नमाज पढ़ता है। होना तो ये चाहिए था कि तू रोज कुरान पढ़े, रोज मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़े, पर तेरा तो कोई पता नहीं। जुम्मे में अगर इमाम साहब पढ़वा दे तो ठीक है ना, तो वो भी गायब, ईद पे देखा जाए। मेरे भाइयों, कब्र की मंजिल बड़ी सख्त है, बड़ी कठिन मंजिल है। आज अगर हमारे नौजवानों को, बड़ी अच्छी बात है, मैंने वहां नुशाद साहब के जरिए पता चला है, वहां तालिब ने बताया कि यहाँ पर एक अच्छा माहौल बना हुआ है, और जिस तहरीक को आप फॉलो करते हैं बड़ी अच्छी तहरीक है, मैं भी फॉलो करता हूँ, और मैं इस चीज की परवाह नहीं करता कौन किसके बारे में क्या कहता है। मुझे मालूम है मेरे लिए वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, किसी के करने से कुछ नहीं होता।
वरना लोग बद्दुआओं पर बद्दुआएं कर रहे हैं फिर भी